साइलेंट एक बहुत ही छोटा वर्ड बट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। बट हमें पता कैसे लगेगा कि हमें कौन सी सिचुएशन में साइलेंट रहना चाहिए एंड कौन सी सिचुएशन में बोलना चाहिए। तो इस वीडियो में आई एम गोना टेल यू ऐसी 5 सिचुएशंस जहाँ पर आपको साइलेंट रहना चाहिए, जिस वजह से आपकी रिस्पेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। फर्स्ट सिचुएशन, बी साइलेंट इफ़ यू डोंट नो द फुल स्टोरी। मेरे स्कूल टाइम पे एक लड़का था जो क्लास में बहुत ज़्यादा बोलता था एंड हर कोई उससे नफरत करता था। क्यों? क्योंकि वो हर किसी के मैटर में बीच में आके अपने ओपिनियन देने लग जाता था। इवन दो ही डजंट नो द फुल स्टोरी, वो अपनी ही बातें बीच में आके बोलने लग जाता था, जिस वजह से उसका लास्ट में पोपट होता था क्योंकि उसको पूरी स्टोरी नहीं पता थी एंड लास्ट में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था एंड उसके पीठ पीछे उसको हेट करता था। तो जब तक आपको पूरी स्टोरी ना पता हो एंड कोई आपका ओपिनियन ना मांगे तो आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। सेकंड सिचुएशन, बी साइलेंट इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपने इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है एंड जब वो ऐसे कोई इमोशनल बातें करते हैं तो वो बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल देते हैं, जो बाद में उन लोगों को ही दिक्कत करता है। एंड इस वजह से अगर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो एंड यू आर इमोशनली इंटेलिजेंस वाइज वेरी लो, तो आपको उस समय साइलेंट रहना चाहिए, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें बोल दोगे जो बाद में आपको एक डेंजर सिचुएशन में डाल देगी। तो जब आप इमोशनल हो तो कभी भी किसी से कोई भी बात मत करो, एक सेफ प्लेस ढूंढो एंड बी साइलेंट एट दैट टाइम। थर्ड सिचुएशन, बी साइलेंट व्हेन यू आर एंग्री। मैं अपनी पर्सनल सिचुएशन बता रहा हूँ कि पहले मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था एंड गुस्से में मैं किसी को भी कुछ भी बोल देता था, जिस वजह से आधे घंटे बाद इंस्टेंटली मुझे रिग्रेट होता था कि शायद मुझे ये चीज़ इसे नहीं बोलनी चाहिए थी एंड कहीं की सिचुएशन में तो इस वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो जब भी आपके गुस्से पर कंट्रोल ना हो एंड यू आर इन एंगर, तो आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आपको साइलेंट रहना चाहिए जब भी आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में हमारा माइंड, हमारी टंग बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होती एंड आप ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें बोल देते हो जिस वजह से आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। फोर्थ सिचुएशन, बी साइलेंट इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट द टॉपिक और यू हैव लैक ऑफ नॉलेज। जब हम किसी कॉन्वर्जेशन में घुसते हैं किसी ग्रुप के बीच में एंड कोई टॉपिक के बारे में बात चल रही होती है एंड हमें सिर्फ एक थोड़ी सी चीज़ पता होती है या फिर हमने उसके बारे में कहीं सुना होता है, हमें कोई भी कन्फर्मेशन नहीं होती है एंड हम उस टाइम अपने ओपिनियन देने लग जाते हैं एंड बाद में जब हमें पता लगता है कि हम एक गलत नॉलेज लेके बैठे हुए थे एंड हमें वो चीज़ पूरी तरीके से कंफर्म नहीं थी, तो बाद में आपका मजाक उड़ता है एंड इस वजह से आपकी रिस्पेक्ट यहाँ से यहाँ चली जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखते हो एंड उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये सिग्नल जाता है कि यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। तो इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट कम करने लग जाते हैं। तो अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज नहीं है या फिर कोई कन्फर्मेशन नहीं है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आपको उस समय साइलेंट रहना चाहिए एंड जब आपसे कोई उस चीज़ के बारे में पूछे एंड आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना बोलना चाहिए, सॉरी आई डोंट नो अबाउट दैट टॉपिक दैट मच, सो आई कैन नॉट गिव माई ओपिनियन टू यू। आपको इतनी चीज़ें बोल के उस चीज़ को हटा देना चाहिए। फिफ्थ सिचुएशन, बी साइलेंट इफ़ यू वॉन्ट टू सीक वैलिडेशन। बहुत बार लोगों को ईगो के चक्कर में बोलने की आदत पड़ जाती है। लोग खाली अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें बताते बताते काफ़ी ज़्यादा ईगो में आ जाते हैं, जिस वजह से लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट साउंड करता है एंड लोगों को अपने आप ही वो बंदा बेकार लगने लग जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है एंड अपनी ही तारीफ करे जा रहा है, इस वजह से हमें इसकी बातें नहीं सुननी है। तो जब भी आपके मन में एक ऐसा ख्याल आए कि मुझे यहाँ से वैलिडेशन मिलेगा एंड इस वजह से मुझे यहाँ बोलना चाहिए, तो आपको उस समय साइलेंट रहना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर मुझे वैलिडेशन मिलेगी, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे एंड मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए, तो आपको उस समय साइलेंट रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका ईगो आपके माइंड के ऊपर ओवर शैडो कर जाता है एंड आप रैशनली नहीं सोच पाते हो। तो जब भी आपको लगे कि आप वैलिडेशन सीख करने जा रहे हो, बी साइलेंट एट दैट टाइम। इससे आपकी मेंटल कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये थे 5 सिचुएशन जिस सिचुएशंस में आपको हमेशा साइलेंट रहना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।